डेरा सच्चा सौदा की राजनीति का चैप्टर खोल रहा है और इसमें डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की बात करेंगे, जिन्हें फरलो देने के फैसले को चुनौती दी गई। तो फरलो देने के बचाव में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में ऐसी दलीलें दी जो हैरान करती हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि गुरमीत राम रहीम हार्डकोर प्रिजनर्स की कैटेगरी में नहीं आता। अब जरा इस शब्द को सुनिए, गुरमीत राम रहीम हार्डकोर प्रिजनर की कैटेगरी में नहीं आता हरियाणा सरकार के मुताबिक। अगर गुरमीत राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल मान भी लें तो भी उसे फरलो का अधिकार है, क्योंकि उसने जेल में कैद के 5 साल पूरे कर लिए। मतलब पहले तो मानने को तैयार नहीं कि आदमी हार्डकोर प्रिजनर है, वाह खट्टर साहब, और कह रहे हैं अगर मान भी ले कि हार्डकोर है तो 5 साल तो रह लिया ना जेल में, अब दे दीजिए फरलो। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिल गई। 7 फरवरी को रोहतक जेल से बाहर आया, 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव। समझ रहे बात को कि अचानक इतनी दरियादिली क्यों आई? 7 फरवरी को फरलो मिला, 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव थे। राम रहीम को फरलो देने के फैसले पर 21 जनवरी को हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल से कानूनी राय ली गई। 25 जनवरी को एडवोकेट जनरल ने अपनी राय रोहतक जेल के सुपरिटेंडेंट को दी, जिसे रोहतक जेल सुपरिटेंडेंट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश की। इसमें क्या कहा गया? हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज एक्ट के तहत डेरा प्रमुख को हार्डकोर क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। अब मैं आपको जरा बताना चाहता हूं कि बाबा राम रहीम किन मामलों में सजा भुगत रहा है। अब उन मामलों को सुनिए और खुद तय कीजिए कि क्या यह हार्डकोर क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं आता। उस पर रेप और मर्डर जैसे गंभीर मामले और वो दोषी साबित हो चुका है, और खट्टर सरकार को लगता है कि ये गंभीर मामले नहीं है। तो कोई पूछे खट्टर सरकार से कि क्या महिलाओं का रेप उनके लिए गंभीर मामला नहीं है? 2 महिलाओं से रेप का मामला है राम रहीम के ऊपर। 25 अगस्त 2017 को फैसला आ चुका है और 10-10 साल कैद की सजा मिली है, 15 लाख रुपए का जुर्माना। मतलब सजा मिल चुकी, और हरियाणा की सरकार को रेप करने वाला व्यक्ति जो है वो गंभीर आरोपी नहीं लगता, गंभीर क्राइम करने वाला नहीं लगता। इसके अलावा पत्रकार की हत्या का मामला है। 11 जनवरी 2019 को फैसला आ चुका और उम्र कैद की सजा मिली है। पत्रकार की हत्या करने वाला खट्टर सरकार को गंभीर क्राइम करने वाला नहीं लगता। डेरा मैनेजर की हत्या का मामला है। 18 अक्टूबर 2021 को इस पर भी फैसला आ गया और उम्र कैद की सजा मिली दोषी मानते हुए, और 31 लाख रुपए का जुर्माना। मर्डर करने वाला हरियाणा सरकार को गंभीर क्राइम करने वाला नहीं लगता। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में 2017 से सजाएं काट रहा है और पंजाब चुनाव से ठीक पहले इसे फरलो मिली। फरलो एक तरह से कैदियों को मिलने वाली छुट्टी है जो उन सजा याफ्ता कैदियों को दी जाती है जो लंबे वक्त से सजा काट रहे हैं। और मकसद क्या होता है कि कैदी परिवार से मिल ले, समाज के लोगों से मिल ले, या जेल में अगर बहुत दिन से रह रहा है, बीमार पड़ गया है, बाहर जाओ इलाज करा लो कुछ दिन के लिए। लेकिन राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलना यह पंजाब चुनाव से ठीक पहले, और इसे चुनाव से ही जोड़कर देखा गया, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा का बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस डेरा सच्चा सौदा का जिक्र हम कर रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा, इसका प्रभाव देखिए आप पंजाब के अंदर। राम रहीम की पंजाब के अंदर इस डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव देखिए। इसके अनुयायी जो हैं वो 40 लाख है, 40 लाख अनुयायी डेरा सच्चा सौदा की। और इसका प्रभाव कहां है पंजाब के अंदर? मालवा रीजन में। और मालवा रीजन में विधानसभा की कितनी सीट आती है? इस मालवा के अंदर करीब 69 सीट आती है, और उस 27 सीट पर प्रभाव है 69 में से। तो आप सोचिए कि लगभग एक बड़ी संख्या है सीटों की जहां पर इनका प्रभाव है। इस बार पंजाब के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले कम रहा, लेकिन जहां जहां डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव है वहां मतदान प्रतिशत बढ़ गया। पंजाब के अंदर मतदान कितना हुआ? 72% वोटिंग हुई, लेकिन डेरे के प्रभाव वाली सीटों पर मतदान बटिंडा, यहां पर 76% मतदान, यानी 4% ज्यादा।
फरीदकोट एक और इलाका जहां पर राम रहीम का प्रभाव है, वहां वोटिंग हुई फरीदकोट के अंदर 76%। फाजिल्का, यहां तो मामला देखिए 8% ऊपर चला गया, 80% वोटिंग हुई। मानसा, यहां वोटिंग हुई 79%। इसी तरीके से संगरूर में 75%, आबोहर में 74%, नाभा में 77%। अच्छा, ये क्यों डेरा सच्चा सौदा इतना प्रभाव छोड़ता है? आप देखिए कि डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव यह है कि जहां जहां जिसको समर्थन दिया उसकी या तो सरकार बन जाती है या वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। जैसे 2009 में हरियाणा के अंदर किसको समर्थन दिया था इन्होंने? कांग्रेस को। सब दल से सेटिंग चलती है और जीता कौन? कांग्रेस जीती। उसके बाद 2014 में हरियाणा में, इसी हरियाणा की बात कर रहा हूं, बीजेपी को सपोर्ट दिया इसी डेरा सच्चा सौदा में। क्या मिली? जीत मिली। 2019 में 2019 इसी हरियाणा में बीजेपी को सपोर्ट किया था। क्या मिली? जीत मिली। तो रेप करने वाला, मर्डर करने वाला जो है वो मासूम तो लगेगा ही अगर इस तरीके से जीत दिलाएगा। 2007 में पंजाब में, ये आपको हरियाणा का बताया, अब 2007 पंजाब देखिए, पंजाब में क्या हुआ? कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन जीत किसको मिली? अकाली जीते। अब आप कहेंगे यहां तो वो नहीं हुआ, लेकिन अकाली अपने कई गढ़ में हार गए, क्योंकि जहां जहां इनका प्रभाव था वहां अकाली हार गए। और बड़ी मुश्किल से अकाली ने सरकार किसके साथ मिलकर बनाई? बीजेपी के साथ। और सरकार बनी तो 2007 का रिजल्ट क्या आया? अकाली 48, कांग्रेस 44 और बीजेपी 19। मतलब कांग्रेस जिसको सपोर्ट कर रहे थे उसे मात्र 4 सीट कम आई थी अकालियों से। वो तो बीजेपी को 19 आ गई तो अकाली और बीजेपी ने मिलकर बना लिया। फिर 2012 में पंजाब में इन्होंने किसको सपोर्ट किया? अकाली दल को। सरकार फिर से अकालियों की बनी। 2017 में इन्होंने पंजाब में अकालियों को सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस जीती। लेकिन अकाली दल बुरी तरह हारने के बावजूद अपना वोट शेयर 25% का मेंटेन कर पाई। किसकी वजह से? डेरा सच्चा सौदा के प्रभाव की वजह से। यानी वोट दिलाना गारंटी के तौर पर माना जाता है गुरमीत राम रहीम और इनके डेरा सच्चा सौदा की तरफ से। गुरमीत राम रहीम को केवल फरलो नहीं मिली, बल्कि जेल से बाहर आने के बाद उसे Z+ सुरक्षा भी दे दी गई। Z+ सुरक्षा के लिए 6 फरवरी 2022 को CID के ADGP ने रोहतक रेंज के कमिश्नर को एक खत लिखा। सजा होने से पहले राम रहीम को Z+ सुरक्षा मिली थी। राम रहीम को खालिस्तान समर्थकों से जान का खतरा है। फरलो पर रिहा होने के बाद उसे Z+ या उसके बराबर सुरक्षा दी जाए। राम रहीम की सुरक्षा जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई। कमेटी राम रहीम की सुरक्षा की साप्ताहिक समीक्षा भी करेगी। यानी अगर आप जीत दिला सकते हैं तो आप इन चुनावी मौसम में पार्टियों के राम भी हो सकते हैं और रहीम भी हो सकते हैं। और पार्टियां इस हद तक जा सकती हैं कि रेप करने वाले, रेप के मामले में दोषी, मर्डर के मामले में दोषी व्यक्ति को कह दें इस पर गंभीर क्राइम का आरोप नहीं। सोचिएगा।